नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइटरूम मास्टर क्लास के 8वें वीडियो में। क्या आप अपने लाइटरूम को सुपर फास्ट, सुपर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका फोटो एडिटिंग वर्कफ्लो इतना स्मूथ हो जाए कि बस उंगलियां चलती रहे और रिजल्ट आपके सामने आ जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लाइटरूम के पावर पैक सेटिंग की, जो आपकी फोटो मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को अलग लेवल पर लेके जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइटरूम खोलते ही हमें यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस पे जाना है। तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्वामा, या फिर अगर आप मैक यूज करते तो कमांड प्लस क्वामा, या फिर एडिट मेनू से, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट मेनू से प्रेफरेंसेस को ऑन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं जनरल टैब की तरफ। यहाँ पे आपको इंपोर्ट ऑप्शन मिलेंगे। इंपोर्ट ऑप्शन, तो इसमें एक चेक बॉक्स है, शो इंपोर्ट डायलॉग व्हेन मेमोरी कार्ड इज डिटेक्टेड। दोस्तों, ये ऑप्शन ज्यादातर लोग चालू रखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसे अनटिक कर दो, क्योंकि ये हर बार मेमोरी कार्ड डालने पर लाइटरूम को ऑटोमेटिक इंपोर्ट डायलॉग खोल देता है, जो जरूरी नहीं है। इससे टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ है कंप्लीशन साउंड। तो यहाँ पे व्हेन फिनिश्ड इंपोर्टिंग फोटोज, तो जब आप फोटोज को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ साउंड आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउंड। फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी साउंड रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो आवाज है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा होने पर आती है, अगर आपको पसंद है तो रहने दो, वरना इन्हें ऑफ कर दो। जैसे यहाँ पे मैं इस साउंड को यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। और व्हेन फिनिश्ड एक्सपोर्ट फोटोज प्ले, इसी को रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगला टैब हम चलते हैं प्रीसेट टैब पे ऊपर। यहाँ आपको स्टोर प्रीसेट विथ दिस कैटलॉग ये ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एक ही कैटलॉग पर काम कर रहे हैं और अपने प्रीसेट को उसी के साथ रखना चाहते हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटरूम यहाँ पे रिस्टार्ट होगा और वापस से चालू होगा। लेकिन अगर आप प्रीसेट्स को अलग अलग कैटलॉग में शेयर करना चाहते हैं तो इसे अनचेक रखें। फिर उसके बाद आता है शो लाइटरूम डेवलप प्रीसेट। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसे चेक करने से आपके प्रीसेट्स आसानी से दिखेंगे। तो आप इसका लोकेशन देख सकते हैं, और इस लोकेशन पे आप लाइटरूम के प्रीसेट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपके लाइटरूम के जो भी प्रीसेट है आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आपके पुराने वाले जो भी प्रीसेट्स है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से फिर अभी चलते हैं हमारा अगला टैब एक्सटर्नल एडिटिंग। तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो लाइटरूम के साथ फोटोशॉप या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट इन एडोबी फोटोशॉप बीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने फोटोशॉप को जो लिंक किया है, तो वो एडोबी फोटोशॉप बीटा के साथ लिंक किया है। तो अगर आपके पास कोई भी फोटोशॉप है, मतलब एडोबी फोटोशॉप 2021 है, 22 है, 24 है, 25 है, तो उसके साथ आपको यहाँ पे ये ऑप्शन लिख के आएगा। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप का वर्जन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे एडोबी फोटोशॉप 25 रखना है तो रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डिफॉल्ट यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप बीटा मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। फिर उसके बाद है फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे पीएचडी या फिर आप यहाँ पे टिफ फाइल चुन सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा टिफ फाइल आप यहाँ पे चेक करो, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है और ज्यादातर प्लगइन के साथ ये काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कलर प्रोफाइल। तो यहाँ पे है कलर स्पेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिसमें ज्यादा कलर्स कैप्चर होते हैं उस प्रोफाइल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे प्रो फोटो आरजीबी रखो। फिर उसके बाद बिट डेप्थ है, इसमें 8 बिट और 16 बिट आपको मिलेंगे। तो ज्यादा क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे इसको मैक्सिमम रखो 16 बिट। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन आपको प्रिंट के हिसाब से यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे 300 रिजोल्यूशन यहाँ पे रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रेशन, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन जिप है, तो आप यहाँ पे नन करो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, अगर कोई आप इसमें अलग से कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर कोई प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके इमेज का जो भी एक्सटेंशन है, जो भी आपका फाइल फॉर्मेट है, वो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास इतने सारे प्लगइन है या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ फोटोशॉप इसके साथ मैंने लाइटरूम को इंटीग्रेट किया है। और अगर आप इसमें इमेज को एडिटिंग करते हैं तो उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम इसी को यहाँ पे टिफ रखेंगे, कलर स्पेस यहाँ पे प्रो फोटो आरजीबी रखेंगे, यहाँ पे 16 बिट रखेंगे, यहाँ पे सेम 300 कर देंगे, और यहाँ पे नन, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस टैब में आप लाइटरूम का लुक और फील कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल एंड मार्क नन डिफॉल्ट है, फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट साइज आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं स्मॉल रख सकता हूँ,
यहाँ पे मीडियम रख सकता हूँ, यहाँ पे लार्ज रख सकता हूँ। ठीक है, आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रख देता हूँ। फिर उसके बाद एंड मार्क नन और डिफॉल्ट, यहाँ पे लिखा है नन डिफॉल्ट। यहाँ पे स्मॉल फ्लोरिश और गो टू पैनल एंड मार्क फोल्डर। तो ये क्या है, एंड मार्क, ये आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिजाइन नहीं है, तो ये एंड मार्क है, इसको एंड मार्क कहते हैं। ये एंड मार्क आपको यहाँ पे भी दिखेगा, डेवलप मॉडल में भी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस और यहाँ पे इंटरफेस में और एंड मार्क में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्मॉल फ्लोरिश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे स्मॉल एक फ्लोरल टाइप डिजाइन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है गो टू पैनल एंड एंड मार्क फोल्डर। तो आप इसमें आप अपनी जो भी पीएनजी फाइल रहती है जो भी, वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन अगर आप हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर यूज करते हैं तो फॉन्ट साइज को आप मीडियम या लार्ज पे रख सकते हैं। फिर फॉन्ट चेंज करने के बाद आपको लाइटरूम को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट्स आउट, स्क्रीन कलर और यहाँ पे है डीएम लेवल 80%। तो ये हम यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे। और यहाँ पे है ब्लैक कलर, तो ये किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और यहाँ पे सिंपल आप कीबोर्ड से यल बटन प्रेस करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पीछे का जो और इंटरफेस है वो डिम हो गया है। तो वो 80% की वजह से यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे एल बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल कॉमा करता हूँ। कंट्रोल कॉमा करने से प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डार्क ग्रे रखता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। वापस से एल बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये डार्क ग्रे में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कॉमा प्रेफरेंसेस और यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट हो गया। और यहाँ पे मैं 80%, यहाँ पे ये 90% कर देता हूँ डिम लेवल। यहाँ से ओके, वापिस से एल बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं जो पीछे का जो डिम लेवल है वो 90% कर दिया और ये पूरा जो कलर है व्हाइट आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। वापिस से कंट्रोल कॉमा और यहाँ पे हम डिफॉल्ट करेंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डार्क ग्रे या मीडियम ग्रे रखें। तो मीडियम ग्रे रखें। अगर आप ज्यादा व्हाइट रखेंगे तो उसमें अगर आपका जो भी फोटो है अगर वो नॉर्मल भी दिखेगा एडिटिंग में तो लेकिन व्हाइट कलर की वजह से वो अंडर एक्सपोज दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे मीडियम ग्रे रखो और यहाँ पे हम ओके करेंगे, एल बटन प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं परफॉर्मेंस टैब की तरफ। ये लाइटरूम को रॉकेट की तरह स्पीड देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसर यहाँ पे मैंने ऑटो रखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको इसको ऑटो ही रखना है। और यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑटो रखने से क्या होगा कि आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑप्टिमाइज करता रहता है। तो इसलिए आप इसको ऑटो में रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कैमरा रॉ कैची सेटिंग। तो यहाँ पे 5 GB लिखा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा 20 GB या 20 GB के ऊपर ही रखो। उसका एक कारण है, यहाँ पे समझो आपने 500 फोटोज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए लाइटरूम में और हर एक फोटो यहाँ पे 32 MB कैची यूज करता है, 32 MB। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 500 फोटो को 32 MB कैची से तो ये टोटल हो जाएगा 16,000 MB। तो इसका मतलब ये हो गया 16 GB। इसका मतलब 500 फोटोज के लिए यहाँ पे आपको जो कैची साइज चाहिए वो है 16 GB। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 500 फोटो इंपोर्ट करते हैं या फिर 1000 फोटो तो यहाँ पे आप 20 GB के आगे यहाँ पे रखो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 20 GB यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आपके पास इससे भी ज्यादा हार्ड डिस्क है या फिर SSD है तो आप यहाँ पे 100 GB 150 GB रख सकते हैं। ठीक है, इससे और ज्यादा आपका लाइटरूम फास्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे वीडियो कैची है तो वीडियो कैची के आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 20 GB रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एनेबल होवर प्रीव्यू ऑफ प्रीसेट्स हिस्ट्री। तो इसको आप चाहिए तो ऑफ रख सकते हैं, अगर आपको उसका प्रीव्यू देखना है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यूज स्मार्ट प्रीव्यू इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल इमेज एडिटिंग। तो आप इसको ऑन करो, जिससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल फोटो यहाँ पे यूज नहीं होगी। आपका जो भी काम है वो स्मार्ट प्रीव्यू जो बिल्ड करेगा वो स्मार्ट प्रीव्यू पे वो काम करेगा और फाइनल जब एक्सपोर्ट आ जाएगा तो आप उसको ओरिजिनल फोटोज के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब उसको ओरिजिनल फोटोज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को भी आप यहाँ पे ऑन करो। फिर यहाँ पे है कैटलॉग सेटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज कैटलॉग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको ऑप्टिमाइज बटन पे ऑप्टिमाइज कैटलॉग के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये आपके कैटलॉग को रीऑर्गेनाइज करता है और लाइटरूम को फास्ट बनाता है। तो हर कुछ महीनों के बाद आप एक बार इस बटन को जरूर दबाया करो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा लाइटरूम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लाइटरूम आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। और एक बात, जब आप फोटोज को इंपोर्ट करते हैं आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो बिल्ड प्रीव्यू है ये एम्बेडेड एंड साइडकार होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये
आपकी जो भी फोटोज आप इंपोर्ट करेंगे, भले आपके वो रॉ फोटोज होंगी या ज्यादा साइज की फोटोज रहेगी, तो उसमें लाइटरूम ज्यादा लोड नहीं लेगा, उसमें ये क्या करेगा, उसका खाली प्रीव्यू बनाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू को ऑन रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और कॉमा बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक कैटलॉग सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये सेटिंग आपको यहाँ पे एडिट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटलॉग सेटिंग प्रेफरेंसेस के नीचे आपको आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जनरल के बाजू में जो प्रीव्यू टैब है इसको आपको ऑन करना है। अगर आप पुराना लाइटरूम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको शायद कुछ अलग नाम दिखेगा, फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे आप जैसे इस पे आएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू कैची लिखा है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रीव्यू साइज है ये आप यहाँ पे ऑटो रखो। ठीक है, तो अगर आपके पास 4K वाला मॉनिटर रहेगा तो उसकी जगह पे आपको यहाँ पे दूसरा रिजोल्यूशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा HD रिजोल्यूशन होने के कारण यहाँ पे सिंपल इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कम भी रिजोल्यूशन रखेंगे मीडियम में तो भी आपका लाइटरूम का जो प्रीव्यू है या फिर जो फोटोज का प्रीव्यू है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप ऑटो ही रखो। ठीक है, और जो क्वालिटी है यहाँ पे आप मीडियम रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे है ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड 1:1 प्रीव्यू आफ्टर 30 डेज। तो इसको आप जैसे आप चुनेंगे तो आपके जो भी प्रीव्यू है वो 30 दिन के बाद वो आपसे इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, जिससे आपका स्टोरेज भी बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों ये थी वो सेटिंग जो आपके लाइटरूम को पावर अप करेंगी। इन छोटे छोटे बदलाव से आपका वर्कफ्लो इतना फास्ट और आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो अभी आपकी बारी है इन सेटिंग्स को ट्राई करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।